अब अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए, सेंट्रल रीजन की बात की जाए, यहां पर जनता का मूड क्या है, ये जो ओपिनियन पोल है क्या इशारा करता है, आपको बताएंगी मेरी सहयोगी श्री। बिल्कुल अखिलेश, अब अगला रीजन यानी मध्य रीजन और छत्तीसगढ़ में मध्य रीजन में क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। इसके बाद तस्वीर देखिएगा कहां जाती हुई दिखाई देगी। दो रीजन आप देख चुके हैं, बारी अब मध्य रीजन की है। जल्दी से इस वॉल पर आपको वो आंकड़े भी हम दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। सेंट्रल रीजन जहां 64 सीटें आती हैं और देखिए 46% वोट शेयर कांग्रेस के पास जाता दिख रहा है, 42% बीजेपी के खाते में वोट शेयर जाता दिख रहा है और 12% अन्य के खाते में। यहां पर 46% कांग्रेस के पास। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, ये रही तस्वीर। 34 से 38 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है इस रीजन में। सेंट्रल रीजन में 23 से 27 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास जा सकती है और 0 से 4 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। लेकिन जो यहां पर बढ़त बनाता हुआ सेंट्रल रीजन में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 34 से 38 सीटें 64 सीटों में से यहां इस सेंट्रल रीजन इलाके में कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही है। अखिलेश, बिल्कुल, और ये मार्जिन बड़ा हो जाता है अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो मध्य इलाका है, क्या ये पूरा गणित बदल देगा? मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है इस सर्वे के मुताबिक। 3 में से 2 रीजन में कांग्रेस आगे है। ये सर्वे ये इशारा कर रहा है कि 3 में से 2 रीजन में कांग्रेस आगे। तो ये क्या अब फाइनल जो आंकड़े आएंगे उसमें क्या होगी तस्वीर, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दक्षिणी रीजन हमने आपको बताया था, यहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और मध्य में भी ऐसा हो रहा है। अब फाइनल डेटा आपके सामने रखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। शिरीन के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि अब तक तो हमने रीजन वाइज ये आंकड़े दिखाए, लेकिन अब उस फाइनल पिक्चर की बारी है जो बताएगा छत्तीसगढ़ में जनता किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। ये देखिए फाइनल आंकड़ा भी सामने आ गया है। 45% वोट शेयर के साथ कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। 43% वोट शेयर जो बीजेपी के पास जाता दिख रहा है और 12% अन्य के खाते में। 90 सीटों का ये पूरा वोट शेयर कौन किधर। 45% के साथ यहां पर सबसे आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस, दूसरे नंबर पर बीजेपी। अब जरा इनको सीटों में भी कन्वर्ट जल्दी से कर देते हैं। देखिए सीटें भी आपके सामने, 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिल सकती हैं और 2 से 5 सीटों पर अन्य कब्जा कर सकता है। तो 45 से 51 सीटों के साथ यहां बाजी मारती हुई जो है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। 90 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा और ये रही तस्वीर जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। अखिलेश, बिल्कुल, तो अभी की सबसे बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें, फाइनल ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं और इस सर्वे के मुताबिक फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 45 से 51 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। ये जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा हम जिसे कहते हैं, मैजिकल फिगर, वो 46 का है वहां पर। इस लिहाज से कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। और बीजेपी 36 से 42 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ की खबरों को बहुत करीब से समझते हैं। ज्ञानेंद्र, ये क्या इशारा है, क्या माना जाए? आप भी जा रहे हैं लोगों के बीच में। इशारा तो अखिलेश साफ है कि जो हमारा सर्वे है, जो हमारा ओपिनियन पोल है, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बन जाए या कांग्रेस की सरकार कैसे रोकी जाए, इस पर कैसे कैसे बीजेपी और कांग्रेस काम कर रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। पिछले 2 दिन में 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक तो ये कि जो बीजेपी के घोषणा पत्र को सामने लाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। धान, किसान, गरीब, उन लोगों की बात जिसकी बात कांग्रेस करती है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ का बड़ा आरोप। ऐसे में ये तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम क्या नतीजों को बदल पाएगा, ये बहुत दिलचस्प है और बहुत जरूरी है जानना। इसलिए जनता जनार्दन क्या सोचती है, क्योंकि देखिए हम अपने सर्वे में 41 सीट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 41 से 42 सीट हम बीजेपी को भी दे रहे हैं। मतलब मुकाबला बहुत रोचक है। ऐसे में ये जो घटनाक्रम हुआ है सुबोध भाई, भले ही उसको मुख्यमंत्री कह रहे हो, भले ही उसको मुख्यमंत्री ये कह रहे हो जी, बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आकर ये कह रहे हैं कि बहुत आसान है किसी की इज्जत उछालना। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ईडी के प्रेस रिलीज में जो दावा किया है गया है, असर तो इसका बहुत पड़ने वाला है।
देखिए, ईडी और सीबीआई हो चाहे आईटी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हथकंडे हैं जो वो सिर्फ चुनावी राज्यों में लेकर के जाते हैं, और ये बात को जनता इतना अच्छे तरीके से जान चुकी है कि अब उस पर स्पष्टीकरण देना, उस पर सवाल करना, जवाब करना हम लोगों के लिए, आप लोग तो करते हैं, आपका काम है, पर हम लोगों के लिए अब उसमें सवाल जवाब करना व्यर्थ है। मतलब आप लोग इसको बहुत नॉर्मल मान लिए हैं कि ये चुनाव इसी से लड़ती भी। वो मोर देन नॉर्मल है। अभी यहाँ जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वापस हमारी सरकार बनेगी, ईडी वाले अपना बोरिया बिस्तर समेट करके उन राज्यों में जाएंगे जहां चुनाव होने वाला है। तो वो उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट है सर, वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, इलेक्शन डिपार्टमेंट। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम तो चुनाव लड़वाना होता है। तो वो इन सब, मुझे लगता है ये सब मुद्दे, ये सब अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप कोयला घोटाला कर लो, शराब घोटाला कर लो, गोबर घोटाला कर लो, महादेव ऐप घोटाला कर लो, और कोई आए तो आप कहो ये गेस्ट हैं, आए हैं फिर चले जाएंगे, आप ये कह रहे हो? देखिए, ये गेस्ट आए, इन गेस्ट ने अपनी व्यवस्था खुद बनाई, खुद सारी चीजों को सर ऐसा कुछ किया है तो ले जाकर के जो राज्य सरकार से जुड़े लोगों पर, जिन पर आरोप लगा रहे, ले जाकर के जेल में डाल देना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।